आज सबको ये समझना होगा कि कोई भी मंच किसी नेता की जागीर नहीं है। कि जिस बेटी की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे उसी पर ही रोक लग रही है। पहले दिन की मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, सभी को पता है। थोड़ी है ये सड़क, थोड़ी किसी की है, मान सकते हैं वो मंच होगा इनका। और मेरा फाउंडेशन समर्पित, हम राजनीतिक वाले लोगों से नहीं रहते हैं। इस मंच पे बैठे अगर किसी के परिवार की भी दिक्कत हो ना, अदालत में और पुलिस स्टेशन में, और जब वो बुलाता है तो मैं उस जगह मौजूद रहता हूँ। जो समर्थन है वो किसानों के लिए हमेशा रहेगा और मैं इस आंदोलन में भी रहूंगी। ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मंच पे ऐसे कई लोग भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि नया यूथ खड़ा हो, लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, तमाम मंचों से हम बात करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, हम परिवारवाद के भी सख्त खिलाफ हैं। ये देश की बेटी है, किसान की बेटी है, किसान के लिए आवाज उठाती है। क्या बड़ी बातें हुई हैं जो अब तक हमारे दर्शकों तक पहुंची ही नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। मेरे प्रोग्राम के तहत आप धरातल की सभी बड़ी खबरों को देखते हैं जो तह तक होती हैं। अभी महज कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूनम पंडित ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है ये बड़ी वजह है क्योंकि जो लड़की एक महीने से सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, अब उस पर कहीं ना कहीं रोक लग रही है। अब रोक क्यों लग रही है, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा समझाया है क्या चल रहा है, क्या अंदर ही अंदर खिचड़ी चल रही है, या अंदर क्या बड़ी बातें हुई हैं जो अब तक हमारे दर्शकों तक पहुंची ही नहीं है। कई बड़ी बातें कही हैं और परिवारवाद पर सबसे ज़्यादा हावी होकर के जोर दिया है उन्होंने कि परिवारवाद कहीं ना कहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमने किसी एक व्यक्ति विशेष को जो है मंच के लिए यहाँ पर नहीं रखा है। ये किसानों की लड़ाई है तो यहाँ पर सब बोलेंगे। और साथ में उन्होंने बड़ी बात ये भी कही है कि जिस बेटी की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे उसी पर ही रोक लग रही है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। आज मेरे भाई आए हुए हैं मेरे समर्थन में, तो मेरे भाई से आप पहले शुरुआत करिए उनसे कि वो किस लिए आए, उनको ऐसा क्या लगा। रेबल भाई जी। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। आज सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे ये वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पूनम जी के आंसू गिरे, तो तत्काल प्रभाव से मैंने इनको संपर्क किया कि क्या मैटर है क्या नहीं है। और आज मीडिया के तमाम साथी हैं हमारे बीच, आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक जरिया के माध्यम से, क्योंकि आज जो आवाज़ सुनी जाएगी वो आपके मन से, आज मुद्दे भी सुन लेंगे तो आपके मन से। आज सबको ये समझना होगा कि कोई भी मंच किसी नेता की जागीर नहीं है। 135 करोड़ भारतीय, भाई साहब आप लोग पीछे 2 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट बोल लेने दीजिए। 135 करोड़ भारतीय जो भी देखते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, वो आप लोगों के मंच से देखते हैं, तो ये मंच किसी की जागीर नहीं है। किसान आंदोलन को सबने अपना समर्थन दिया है, सबने, लेकिन ये याद रखें कि किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये आंदोलन नहीं है। तो जब पूनम जी को साथ मुझे ये सुनने में आया, मुझे ये कहा गया कि पूनम जी को आने के लिए मना किया गया, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मामला है। तो पहली बात, रेबल फाउंडेशन की ओर से चौड़े में मैं आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि संसार में कोई भी आंदोलन हो, किसी भी भारतीय को बोलने की इजाज़त है, इसकी परमिशन हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जी, अब आप बताएं, आपके प्रश्न क्या, आप जान। 2 महीने से ज़्यादा आप पहले दिन से ही यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, क्या ऐसी वजह है जो आप इतनी भावुक हो रही है? और आंदोलन, आपने कहा कि मंच से अनाउंस किया गया कि आप किसान आंदोलन में नहीं आ सकती हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये वाली बात सच है, क्योंकि जो मीडिया वाले भाई हैं उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, मैम आपको क्यों रोक दिया, और जो बुजुर्ग है मैंने उनसे पूछा, लेकिन जिनने रोका है, जिसने भी मेरे को रोका है, उनका कोई सामने नहीं आया भैया। अभी तक बहन कोई भी सामने ना आया। तो जब वो सामने आवेंगे मैं उनसे अपनी गलती पूछूंगी, मैंने ऐसी गलती क्या की है। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी। किसी आंदोलन में हिस्सेदारी करने के लिए किसी संगठन का क्या होना ज़रूरी है, क्या किसी संगठन से होना ज़रूरी है, ये थोड़ी मायने रखता है। मैंने अपना समर्थन किसानों को मैंने दिया था और मेरा जो समर्थन है वो किसानों के लिए हमेशा रहेगा और मैं इस आंदोलन में भी रहूँगी। ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन देश का अन्नदाता और युवा कह देंगे, महिलाएं कह देंगी कि बेटा आपको नहीं आना है, तो मैं नहीं आऊँगी। जिस दिन क्या वजह रही है,
क्या मुझे होता है? इन्होंने आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, सभी को पता है, मेरी पर्सनल लाइफ पे भी इंटरव्यू हुआ है। तो शायद मैं इतने गरीब परिवार से, छोटे से गांव से, मैं इस्माइलपुर जिला बुलंदशहर से मैं बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा, लोकप्रियता मेरी बहुत बढ़ गई है। मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं, युवा मुझे सहयोग करते हैं, आप जैसी महिलाएं भी करती हैं। तो शायद ये जल गए हों, ऐसे भी तो हो सके ना, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हुए। अगर मेरी गलती कुछ होती तो बताते ना ये। अच्छा, किसने आगे पर्सनली बोला है आपसे कि आपको नहीं आना है? पर्सनली मुझे किसी ने नहीं बोला, मंच से आवाज़ थी। मैं उस दिन यहीं थी जिस दिन मंच से हुआ था ना, मैं यहीं इधर अपनी बाइट खत्म कर रही थी, तो मैंने सुन लिया था। फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद एक भाई ने मेरी बाइट किसी ने शूट किया है मंच का वो वीडियो, किसी ने शूट किया है? नहीं, मैं मजबूती से रखती हैं, आप रोई क्यों? क्यों जब अपने परिवार से किसी को दूर रहने के लिए कहते हैं, क्या मैंने कहता तजे तेरे परिवार में ना आना, मिलना ना, तो दुख नहीं होगा? ये मेरा परिवार है, मैं 71वां दिन आज मुझे यहाँ पे इन लोगों के बीच में है, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? अगर आपके परिवार में से कोई एक सदस्य चला जाए, ये तो इतना बड़ा परिवार है मेरा, देश मेरा परिवार है, तो इतने बड़े परिवार से मुझे दूर करने के लिए बोलेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा? बताया नहीं है इन्होंने कारण। वीडियो में कहा कि वीएन सिंह चले गए, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। आप भानु गुट में थी, वो चला गया, तो आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, ये वजह लग रही है? ये हाँ, ये लोग जो मैं सुनने में जो आ रहा है यही बोल रहा है कि ये ऐसे गुट से थी, वो चला गया। मैंने वो गुट कब ज्वाइन किया? जब मैंने अपना समर्थन किसानों को दे दिया, जब मैंने किसानों ने अपना समर्थन दे दिया था, इनसे बात मैंने कर ली। जब बहुत वीडियो मेरी वायरल हो गई तो वहाँ पे मैं गई बॉर्डर का रुख करने के लिए, तो उन्होंने कहा बेटा आप आशीर्वाद में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए। मैंने कहा जी मैं आपका पद नहीं लेना चाहती, सदस्य आप मुझे बनाना चाहेंगे तो मैं बन जाऊँगी। लेकिन ये कहाँ की नीयत है कि हम पहले किसी गुट में थे या किसी संगठन में थे, वो छोड़ के चले गए तो हम भी चले जाएँ? क्या हर व्यक्ति के लिए संगठन जरूरी है? हाँ जी, मैं अगले 29 तारीख को मैं मीडिया में आई थी, मैंने बोला था कि उनके संगठन से और उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहीं हूँ और मैं इनके साथ हूँ किसानों के, और बनी रहूंगी, और मैं उनके संगठन से पहले से किसानों के साथ हूँ। अच्छा, मंच से किसने कहा था ये बात? मेरी मीडिया में बाइट चल रही थी, मैंने उनको नहीं देखा जिन्होंने कहा, लेकिन मैंने मीडिया में सुना था, और पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करा कि मैम ऐसा मंच से हुआ, क्यों हुआ आप बता सकती हैं? मैं यहीं पे मेरी बाइट चल रही थी, मैंने सुना था। आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आपने कहा कि आपको यहाँ आने के लिए मना किया गया, तो आप तो भी यहीं मौजूद हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ये बॉर्डर किसी का थोड़ी है, ये सड़क थोड़ी किसी की है। मान सकते हैं वो मंच होगा इनका, किसानों का नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो किसानों का ही मंच है, वो सभी का मंच है, लेकिन इन बातों के कहने से जो है मुझे लग रहा है कि इनका होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा आप मुझे मंच दो। तो जब आप आ रही हैं किसान आंदोलन में, तो रोना किस बात का है? आज मैं आई हूँ, मैं कल नहीं आई, तो अब जब मैं कल पूरे दिन नहीं आई, सब लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं देखती तो ना कि मुझे जाना है उनके पास, मैं कैसे जाऊँ? और कल मैं नहीं मिली, तो इस बात का भी मुझे दुख है कि मैं कल नहीं आई। मैं हमेशा कंटिन्यू रहती हूँ। भाई ने मेरे से पूछा, इन्होंने मेरी बात का सहयोग किया। चिल्ला बॉर्डर जाना चाहती थी, किंतु अचानक अब यहाँ प्रोग्राम बन गया, क्या वो क्या कारण? मैं चिल्ला बॉर्डर, मेरे भाई वहाँ पे थे, मैंने कहा मैं वहीं पे आ जाती हूँ आपके पास, तो आप उधर से हम यहाँ आ जाएंगे। नहीं, मुझे पता है जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, मैं उनका नाम भी जानता हूँ, और हम बागी हैं, हम खुल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भाई, आप भाई बोलने का मौका दीजिएगा, वहाँ बोलने आप कारण की तो बाद में बात करेंगे। मैंने कहा नाम, कारण नहीं बोला मैंने, आपने पहले आप सुनिएगा अच्छे से। मेरी आज जब पूनम जी से बात हुई तो यहाँ के मौजूद कई लोगों से मैंने कॉल किया, और अपने समय का इंतज़ार कीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने पूछा ये मामला क्या, मैंने पहले पूनम से पूछा और अभी भी यहाँ पूछा कि जब मंच पे जो व्यक्ति बोल रहा था, तो वह व्यक्ति इतने लोगों के सामने ही तो बोला होगा ना, कोई तो परिचय रहा होगा, कोई परिचय अवश्य रहा होगा, नहीं तो मंच पे कोई अदना आदमी जाके बात नहीं करता, उसका भी एक आइडेंटिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मंच यहाँ सबके लिए नहीं है, ये भी किसान के नेता ही आके मंच पे अपना अभिभाषण देते हैं। मेरी आज धर्मवीर तालान से बात हुई, धर्मवीर तालान जो यहाँ पे काफ़ी सारे सामग्री वगैरह ये इस आंदोलन में प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग लंगर भी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मैटर है? पूनम और रोई, उसका एक वीडियो मैंने देखा है, और यहाँ पे कौन से शख्सियत है, कोई किसी को मना कैसे कर सकता है? क्योंकि ये जगह किसी की बपौती नहीं है, पहली बात आप ये समझिए। जितने भी लोग हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं दिया, चाहे कोई भी हो। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला संगठन ने इनको मना नहीं किया है। ये लाइन अच्छे से सुनिएगा, संगठन ने इनको मना नहीं किया, लेकिन ये जो मंच है, ये मंच है किसानों के लिए। जो मुझे बताया गया मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी कोई इंडिविजुअल राय नहीं है, पहले ये भी मैं बता दूँ। तो मैंने पूछा फिर कारण क्या बना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ कई सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पूनम जी के हुए, जहाँ उनके निजी जीवन के चर्चे हुए, जब मसलन जैसे किसी के साथ शादी होने का या कोई लड़का होने का, लड़का को पसंद करने का, तो हमने केवल ये बोलने का प्रयास किया कि इस मंच से केवल किसानों की बात करें। तो मैंने कहा अगर इस मंच से किसानों की बात करें तो इस आंदोलन में उनको आने के लिए तो आप मना नहीं कर सकते। कहता किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि औपचारिक तौर पे
अभी तक कोई ऐसा लेटर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहे कि पूनम जी को मना किया, क्योंकि मैं भी तमाम आंदोलनों में हूँ। और दूसरी बात, मैं इनकी मेहनत को देखता हूं, और किसी का व्यक्तिगत क्वेश्चन, जैसे आप मीडिया वाले हैं, तो मैं तो केवल एक बात बोलूंगा, मीडिया को ये राइट है सब पूछने का, मुझसे भी पूछा जाता है, आप लोग भी पूछते हैं, लेकिन ये हर एक्टिविस्ट को तय करना है कि हमें कौन से प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं देना है। लेकिन इसके ऊपर कोई तीसरा विवेचना नहीं कर सकता, ये किसी का राइट नहीं है, और इसके वजह से कोई किसी का यहाँ आने का रोकथाम भी नहीं कर सकता। मुझे तो ये बताया गया जी। आप आई हुई हैं, क्या जी। कहना है आपका? नहीं, आप नाम बता कि मैं नाम भी बताऊंगा तो उसका नाम अगर आप मैंने बता दिया, आपने पहले भी सुन लिया, आप गौर नहीं कर रहे हैं जी। मैं आई हुई हूँ और यहाँ पे ही रहूँगी। मैं इनको अपना समर्थन करती हूँ और आगे इन फ्यूचर करती रहूँगी। युवाओं के साथ मैं हूँ, उनका इतना मुझे सहयोग मिला है और किसानों का इतना आशीर्वाद मिला है। मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी तो पहचान किसानों से है, तो मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ये अधिकार तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना, तो ये कैसे छीन सकते हैं? रेबल जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर आने से नहीं रोका गया है, बल्कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसको लेकर कहा। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, आपका जो मंच है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं वेटरन एसोसिएशन के साथ, और ये समर्थन दे रहे हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, जवान हैं, ये समर्थन देने आए किसान आंदोलन का। व्यक्तिगत तौर पे मैं एक अपील करूंगा आप सभी से, आप विभिन्न तरह के प्रश्न हमसे भी पूछते हैं, आप लोगों का राइट है, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग गोदी मीडिया नहीं है, ये आपका राइट है। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और आपको पता है संगठन में भी बहुत लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि पूनम पंडित जैसा हमारी छोटी बहन, क्योंकि उभरती हुई किसान नेता हैं ये, आपको ये बात समझने होगा, उभरती हुई है, और मंच पे ऐसे कई लोग भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि नया यूथ खड़ा हो। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूँगा, तमाम मंचों से हम बात करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, हम परिवारवाद के भी सख्त खिलाफ हैं। ये देश की बेटी है, किसान की बेटी है, किसान के लिए आवाज़ उठाती है। पर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इस मंच पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें किसान आंदोलन से संबंधित पूछिए, क्योंकि पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है, आप लोगों के इंटरव्यूज़ को भी देखता है जी। आपका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कई लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि आप निजी जीवन पर चर्चा करती हैं, शादी की बात नहीं गलत एक भी वीडियो भी आप निकालिए जरा, बॉयफ्रेंड पे चर्चा की हो। मेरे से ऐसे पूछा कि क्या बोलते हैं आप, मैंने कहा मेरे ये चला था ना, लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने कहा भैया शादी बिगड़ गई इसलिए आंदोलन में कि कैसे बिगड़ गई, तो जो एक बिल्कुल मेन बात थी, सच बात थी, मैंने वो रख दी। आप जैसे भाई पूछने लगे कि क्यों, तो मैंने बता दिया कि भाई लॉकडाउन हो गया, पैसे नहीं रहे लोगों के पास में, मेरे पास भी नहीं रहे, जिनसे उधार मांगो वो नहीं दे रहे, तो ये मैंने सच बोला। अब मेरी गलती है कि मैंने सच बोला। मैंने कहा हम थोड़ी आंदोलन में आते, भाई हमें थोड़ी पता चलता देश में आंदोलन हो रहा है, क्या पता मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ करते, ऐसे भी तो हो सकता है, हर किसी के पति नहीं अलाउ करते, तो मैंने कहा अगर ब्याह हो जाता तो नहीं आते, भैया ब्याह बिगड़ गया इसलिए आगे, क्या पता नहीं आने देते। ये मैंने सच बोले, शब्द मैंने अपने सच्चे रखे हैं। हाँ, आंदोलन से आपको आने के लिए हम मना कर दिया कि आप नहीं आएंगे? आखिरी सवाल। देखिए, मुझे किसी ने मना करा, ये चीज़ सामने नहीं आई है, बस मैंने मंच पे आवाज़ सुनी थी और एक दो वीडियो भी मैंने देखे हैं। आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, मैं इनके साथ हूँ और आती रहूँगी और हमेशा आऊँगी। अब सारी जिंदगी अपना समर्थन करती हूँ किसानों को, सारे जीवन, और अपना समर्थन करती हूँ युवाओं को, अपना समर्थन करती हूँ महिलाओं को, सारे जीवन जब तक मैं जीऊँगी। जो शेरनी अकेले चलती थी उसको रीबल की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरे भाई हैं, मेरे भाई ऐसे ना हैं। बोले, मेरी बात सुने, 135 करोड़ भारतीय हैं दीदी, आप भी मेरी बहन है। जब मनदीप पुनिया को अरेस्ट किया जाता है, जब आईपीएस संजीव भट्ट जेल में जाते हैं, क्या वो अकेले शेर नहीं है? क्या आईपीएस हैं? उनका कैंपेन भी मैं करता हूँ, ये मेरी बहन है और मेरा फाउंडेशन समर्पित, हम राजनीतिक वाले लोगों से नहीं रहते हैं। इस मंच पे बैठे अगर किसी के परिवार की भी दिक्कत हो ना, अदालत में और पुलिस स्टेशन में, और जब वो बुलाता है तो मैं उस जगह मौजूद रहता हूँ। मेरी 27 बार की जेल की यात्रा इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मेरी बहन है और उन्होंने आवाज़, ये भाई कैसा जो उसका आंसू ना देख सके, जहाँ गलती होगी वहाँ डांट लगाऊंगा और जहाँ सही होगी उनके हिम्मत से कंधा मिलाऊंगा, ये उनका अधिकार है। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूँगा, चूँकि आप भी एक बहन है हमारी, पहली बार कोई लड़की किसानों के मंच पे लड़की होकर इतने बड़े मुख स्वर करके उभर रही है, तो हमारा दायित्व तो बनता है। हम बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे बढ़ेगा जब पूनम जैसी लड़कियों को कोई बाधा नहीं रख सकता। और मैं आपके मंच से कह देता हूं, मिला देना मुझे उस नेता से जो इनका मंच रोक दो, मंच ही नहीं बचेगा, वो मंच नहीं बचेगा जहां हमारी बहनों को रोका जाए। लेकिन हाँ, एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी आप कम उम्र हैं, अभी मेच्योरिटी में थोड़ा टाइम में, उम्र के साथ मेच्योरिटी आती है, आशीर्वाद है हमारा आपके साथ, मेरे फाउंडेशन के 12 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आपके साथ। लेकिन जब आप आंदोलन में आए, आपसे रिपोर्टर पूछेंगे, ये इनका अधिकार है, लेकिन आप पर्सनल बातें अभी मत कीजिए, अभी केवल आंदोलन की बात, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं,
लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग प्रेरित हो रहे हैं आपसे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी को लोग डाइवर्जन करने में लग जाए, क्योंकि लोग नेता नहीं चाहते कि कोई नया नेता बने, उन्हीं का बेटा नेता बने। ये भी एक परिवारवाद की कहानी है। इसे हम और आप जैसे लोग रोकेंगे हम और आप जैसे लोग। इसीलिए रेबल फाउंडेशन, इसलिए आप जैसे लोग हैं जी। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि जो ये हुआ है, मुझे रोकने वाला ये सब सिस्टम चला है, उसको तो आपने ध्यान दिया है, मुझे पता है, सभी लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इन बिलों को वापसी करवाने के लिए बैठे हुए हैं, MSP पक्की कराने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब आप इस बात पे दें और जो काम हम करने के लिए आए वो पूरा हो जाए। मेरे सभी से हाथ जोड़ के विनती है इस बात के लिए। उन्होंने कहा जो लड़की लगभग 1 महीने से छाई हुई है, किसानों की बेटी के रूप में उनको देखा जा रहा है, नेतृत्व भी कर रही हैं इन सभी किसानों का कहीं ना कहीं, और जो अपडेट होती है, जो सरकार के मुद्दे होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जवाब भी देती हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। पर फिलहाल उनसे भी आगे बातचीत जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी हम अगला जो हमारा पड़ाव होगा पूनम पंडित के साथ, वो भी बातचीत आपको लगातार दिखाएंगे। धन्यवाद।